खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मोबाइल के बारे में हम एक नए सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको इसके नुकसानात और किस तरह से ये हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है बताया है, लेकिन यहाँ पर रुक जाना मेरे ख़्याल में ये हिकमत नहीं है और ये कामिल हल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मोबाइल का इस्तेमाल कैसे दुरुस्त तरीके से किया जा सकता है, जिसमें आप अपनी रूहानी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकें और आपके वक्त का ज़िया ना हो। हम ऐसी बातों को अब सीखेंगे और करेंगे। सबसे पहली बात, अब जब हम इतनी बातें डिस्कस कर चुके हैं कि मोबाइल हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होता है, तो क्या हमें मोबाइल को इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए? हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर लें और प्री डिजिटल यूटोपिया उसको फिर अपना लें, जिसमें हम टाइपराइटर इस्तेमाल किया करते थे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। हम जो इसके फ़ायदे हैं, टेक्नोलॉजी, इसके फ़ायदे, इनसे इस्तिफ़ादा हासिल ना करें, मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हमें इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखना होगा। और सबसे पहली बात जो इसमें मैं करना चाहूँगा वो है दिल का बदलना। आप जब अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं तो आपके मोबाइल को इस्तेमाल करने की आपकी आदत, ये आपके दिल के रवैये को, आपका दिल कैसा है उसको जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइबल पढ़ने से ज़्यादा, दुआ करने से ज़्यादा, जो ऐसी कुतुब हैं जो आपको रूहानी तरक्की दे सकती हैं, उनको पढ़ने से ज़्यादा मोबाइल पर वक्त गुजारते हैं, जो दुआ और बाइबल के मुताले का वक्त है वो भी आप इससे देते हैं, तो ये जाहिर करता है कि आपका दिल खुदा के साथ लगा हुआ नहीं है। आपको अपने दिल को बदलने की ज़रूरत है। आपका मोबाइल ये आपको नहीं कहता कि मुझे पकड़ कर बैठा रहे। ये तो एक बेजान चीज़ है। हाँ, इसके अंदर एनर्जी, ताकत, टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, लेकिन ये पड़ा हुआ आपको मजबूर नहीं करता कि आप ज़रूर ही इसे, जो दुआ का वक्त है, उसमें इस्तेमाल करें। ये आपका दिल है। बाइबल में लिखा है कि इंसान का दिल ये ज़िंदगी का सरचश्मा है। यानी हमारी ज़िंदगी सारी की सारी हमारे दिल में से जो ख़यालात, जो सोचें होती हैं, उसी का नतीजा होती है। तो सबसे पहले चेक योर हार्ट, आपका दिल कहाँ पर है। अगर आपका दिल खुदा के साथ है, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा तरजीह रखता है, वो अव्वल और आखिर है, आपकी ज़िंदगी की हरूफ तहज्जी में अगर खुदा अल्फ़ा और ओमेगा है, तो आप सोने से पहले आखिरी काम मोबाइल की स्क्रीन को देखना नहीं करेंगे, बल्कि आपकी खुदा के साथ टॉकिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा। और सुबह उठते ही आप मोबाइल को नहीं पकड़ेंगे कि मैं तमाम मेल्स के आंसर करूं, जो रात को मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं उनके आंसर करूं, अपने लाइक्स चेक करूं, अपने कमेंट्स चेक करूं। आप इसे बाद में करेंगे, पहले आप अपने डिवोशन को, खुदा के साथ वक्त को करेंगे, क्योंकि आपका दिल इन चीज़ों को तरजीह देता है। तो आजकल बड़ी अफसोसनाक हालत है। आप ये जानते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। सोने से पहले हम ढेर सारी वीडियोस देखकर फिर सोते हैं। हमें आदत होती है, किसी को कॉमेडी शो देखने की आदत होती है, किसी को कपड़े देखने की, फैशन के बारे में वीडियोस देखने की आदत होती है, किसी को कुछ आदत होती है। तो जब तक वो देख ना लें उनको नींद नहीं आती, और सुबह उठते ही सबसे पहले वो मोबाइल को देखते हैं। तो जब ऐसे रवैये मैं चर्चिस में, ईमानदारों में भी देखता हूँ, तो मैं फिर ये सवाल करने पर मजबूर हो जाता हूँ कि इनका दिल कहाँ पर है, इनका दिल खुदा के साथ लगा भी है या नहीं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले खुदा की हजूरी में बैठें एंड चेक योर हार्ट। वेयर इज़ योर हार्ट?
आपके दिल के रुझानात क्या हैं, आपके रुझानात क्या हैं, देन आप अपनी लाइफ में मोबाइल को इस्तेमाल करने का दुरुस्त डिसिप्लिन अपना पाएंगे। दूसरी बात, बामकसद जिंदगी। मैंने ये देखा है, मेरा ये तज्जिया है, जिन लोगों के पास कोई मकसद नहीं होता वो अपने वक्त का बहुत ज़िया करते हैं। जहां बैठे बैठे ही रहे, गप्पे शुरू ही करते ही गए, मोबाइल पकड़ा, उस पर वीडियो को देखना शुरू की, देखते ही गए, सोशल मीडिया पर इतना वक्त वो स्पेंड करते हैं। तो मैं उससे यही अंदाज़ा लगाता हूं कि इनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। वो लोग जो बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं वो अपने वक्त का इस्तेमाल बहुत हिकमत के साथ करते हैं। मैं अक्सर लिखते हुए, जब मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ या कोई और ऐसा काम करता हूँ, तो मैं अपने मोबाइल को बंद कर देता हूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करें। जब मैं कोई ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम कर रहा होता हूँ तो मैं अपने मोबाइल को कोशिश करता हूँ कि ऑफ कर दूँ, इंटरनेट को मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे। मेरे सामने एक टारगेट होता है, मकसद होता है कि मैंने आज इस मकसद को, इस टारगेट को, जो मेरे टू डे गोल्स हैं, टू डू लिस्ट है, उसको मैंने अचीव करना है। मोबाइल एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। तो जो लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं वो अपने वक्त को बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। आप सवाल अपने आप से करें, क्या आपके पास कोई मकसद है? आपकी ज़िंदगी बामकसद है? आप किसी मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इन दो बातों पर फ़िलहाल गौर करें। अगली वीडियो में मैं चंद एक और बातें आपको बताऊंगा कि हम कैसे मोबाइल का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि मेरा दिल कहाँ पर है, और दूसरा, मैं बामकसद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।